बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो ये है कि ये कोई जगह का तनाज़ा जो शो किया जा रहा है लुहांस का या डोनेस्क का या उसका, वो एक इस तरह हमारी तरह हमारी बॉर्डर एरियाज में जिस तरह की मूवमेंट्स या चीज़ें उठती हैं उस तरह का एक मामला ज़रूर था। लेकिन ये जंग जो है ये बहुत पुरानी जंग है जो टलती आ रही थी, जिसने अब होना था। और ये वो प्यूटन बड़ी दफ़ा इनको ढके छुपे लफ्ज़ों में समझा चुके थे कि रुक जाओ, बस करो, ना करो। लेकिन ये अपने अज़ाइम में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते 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 इस दिन को लाए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसका जो सलूशन है वो बगैर यूरोप को कुर्बानी दिए या बगैर यूरोप को वो दिए, जैसे कहते हैं, मिलेगा। खून बहेगा, इनको कुर्बानी देनी होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेसिकली जिन ममालिक को भी अपने साथ यूरोपीय यूनियन में ये लास्ट 15 सालों में शामिल किया है, उस शामिल करने के पीछे सिर्फ फौजी कुव्वत लेना है। वो गरीब ममालिक, वो रशियन बॉर्डर के करीब लगते ममालिक जिनकी जिनके अफराद को जंग में झोंक के इन्होंने अपना मकसद पूरा करना है। यूरोप ने अगले जो लास्ट 15 ईयर्स में जितने भी ममालिक को अपने ईयू में शामिल किया है या ईयू के ख्वाब दिखाए हैं, वो सब के सब वो हैं जिनकी इन्होंने कुर्बानी देनी थी रशिया से लड़ने में, लड़ाने में, और रशिया को जो है कमज़ोर करने में। और ख़ुसूसन ये जो सारा प्रोजेक्ट था या ये जो सारा मैटर था, ये नाटो में यूक्रेन के शामिल होने और ना होने का पॉइंट समझे। अगर मिसाल के तौर पे लुहांस्क और डोनेस्क प्यूटन को दे भी दें और यूक्रेन को फिर आप नाटो का मेंबर बना दें, तो बॉर्डर तो फिर नाटो का बॉर्डर प्यूटन के साथ आ गया। तो उसकी तो डे वन की बात थी कि मेरे बॉर्डर पे नाटो को ना बनाओ, क्योंकि मैं अगर उससे फाइट करूंगा तो फिर वो नाटो का मेंबर होगा, आप सारे मेरे से लड़ने आ जाओगे। और इसी वजह से आप जॉर्जिया का भी एक दफा 2011-12 में इशू हुआ था, ये उस वक्त से उसको भी हाथ में करने के चक्कर में थे। और ये जो अब ट्रम्प रोड बन रही है जिसकी ईरान ने मुखालफत की, अजरबैजान और उसकी, तो ये जो सारी सिचुएशन जो आप लोगों को नजर आ रही है बेसिकली, ये तो एक आम सा, मतलब जैसे कहते हैं ब्रेन भी इसको पकड़ता है कि यूक्रेन रशिया डिबेट हो रही है, उसके दरमियान में अचानक यूरोप अपना डिफेंस बजट क्यों बढ़ाने लगता है? यूरोप को क्या प्रॉब्लम है? यूरोप को क्या खतरा है? यूरोप की कौन सी जगह का तनाजा है? यूरोप का क्या मसला है? यूरोप क्यों खौफ महसूस कर रहा है? यूरोप ने ऐसा क्या गलत किया है जो उसको प्यूटन से थ्रेट है? असल बात ये है कि ये जो सारा बलि का बकरा बनाया यूक्रेन को, ये यूरोप ने बनवाया है, और बनाने का मकसद रशिया को कमजोर हालत में ला के इसका एक तो प्यूटन से जान छुड़ाना है मकसद, प्यूटन को उड़ाना है मकसद, रिजीम चेंज है मकसद, हुकूमत का चेंज है। मिसाल के तौर पे जब ये कहा जाता है कि जी रशिया जिनसे जिनको भी सप्लाई दे रहा है वो रशिया को उससे सप्लाई ना ले तो ये जंग बंद हो जाए, तो भाई आप भी यूक्रेन को पैसे ना दे तो जंग बंद हो जाए। आप भी ना दे, वो सरेंडर कर दे, बस जंग खत्म। सुबह जेलेंस्की को रिप्लेस कर दें, हल तो सोल्यूशन तो देखें, ये भी सामने टेबल पे पड़ा है। जो प्यूटन कहता है कि यार ये कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट नहीं है जेलेंस्की, इसको उठा के परे करें, नया आप यूक्रेन का सदर लाएं, नई उसकी पार्लियामेंट बनवा दें, और नेटो की अपनी बात से पीछे हो जाएं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, जंग खत्म। मसला यहाँ ये है कि बेवकूफ ये बनाया जा रहा है जैसे ये कोई यूक्रेन के जमीन का, लुहांस्क और डोनेस्क का मसला है, और इतनी दुनिया। तीसरी एक और बात भी है जो एक्चुअल लोग जिसको नहीं समझ पा रहे, जिसको मैंने डे वन से, आपको याद होगा इसको पहले हम प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके, कि ट्रम्प सिर्फ प्यूटन, चाइना और कोरिया, नॉर्थ कोरिया की ज्वाइंट अटैक से बचने के लिए ये सारा ड्रामा कर रहा है। ट्रम्प सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अमेरिका को डायरेक्ट अटैक से बचाने के लिए इस तरीके का बिहेव कर रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है, जबकि सारी दुनिया बच्ची नहीं है कि डीप स्टेट काम करती है और अमेरिकन मिशंस जो है वो सालों से चलते हैं। वो कोई नए सदर आओ के उसको कुछ नहीं कर पाते। मतलब बाइडन ने वो फॉलो किया, वही ट्रम्प फॉलो करेगा, वही पीछे। ये 20-20, 25-25 साल मंसूबे हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये सारे का सारा
जिसको कहते हैं ना कि ये जो रोड मैप है या ये जो जंग है, ये सिर्फ और सिर्फ रशिया को और उसके अलाइज को फेस करनी है। ब्रिक्स को फेस करनी है, रशियन अलाइज को फेस करनी है, और नेतन्याहू के दुश्मनों को फेस करनी है। और नेतन्याहू इनका मॉनिटर है या इनका नुमाइंदा है अरब में अब, और अमेरिका उसी को सारी पावर्स दे के उसके जरिए सारे अरब ममालिक को ऑपरेट करना चाहता है। और इसी तरीके से जो रशिया और उसके अलाइज जो कि इसके लिए थ्रेट हैं, उनको सेम टाइम पे उधर एंगेज कर दिया गया। टेक्निकली अगर आप देखें, हमास का जब अटैक हो रहा था उसी वक्त रशिया यूक्रेन भी शुरू हो रहा था। राइट, एग्जैक्टली। इसको मैच करें जरा। जब हमास अटैक कर रही थी, सेम टाइम पे रशिया यूक्रेन जंग में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि रशिया ही वाहिद मुल्क था जिसके शाम से अच्छे ताल्लुकात, जिसके ईरान से अच्छे ताल्लुकात, जो इनको बैक कर रहा था, शाम में भी बैठा था। अच्छा, इस टाइम यमन के जो वो लोग हैं वो भी चाइना और इसी के ज्वाइंट क्लाइंट या कस्टमर कह लें। रशिया को उधर उलझाया गया ताकि वो अपने इन अलाइज की नेतन्याहू के खिलाफ मदद उस तरीके से ना कर पाए। उसका इतना मसाला उधर ही चलवा दिया गया। प्लस इधर इसको मौका मिला, फिर इसने असद रजीम टेक ओवर करवाया, ईरान अटैक, हिजबुल्लाह का खात्मा। तो आप अगर लाशौरी तौर पे देखें तो ये हमास की इस हमले से सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू ने अपने पूरे खिते के अहदाफ को हासिल किया और रशिया को उधर उलझाए रखा है ताकि रशिया अगर वेला होता और ये जंग ना होती तो आपका क्या ख्याल है, पुतिन शाम में और इन सारे एरियाज में अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश ना करता? तुर्की जो खिलाफत को रिस्टोर करने के ख्वाब देखने लगा था, 100 साल मुआहदा तुर्की का पूरा हुआ था। एग्जैक्टली 1924 से 2024 में तुर्की का वो 100 साल मुआहदा भी पूरा हो गया था। अब तुर्की अगर पावरफुल हो जाता या तुर्की रशियन अलायंस में आके कोई स्ट्रेंथन हो के अपने वापस टेरिटरीज को या वापस कोई अपने उसको कायम करने की कोशिश करता, तो उसमें जो सबसे आसान तरीन जगह थी वो सबसे पहले शाम थी, जिसमें रशियन बंदा था, जिसमें अनरस था, जंगें थी, सारे मामला थे। तो ये बेसिकली एक जंग नहीं है, मतलब ये दो जंगें नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग को दोनों साइडों से खेला जा रहा है, रशिया को उधर उलझा के और उसके अलाइज को जमीन बोस करना। अब इस वजह से ये बात हतमी तौर पे ले लें मेरी तरफ से कि इसमें अब तक तो आप देखें, ये मीटिंग का भी हमने जब जिक्र किया था, कुछ भी नहीं होना, ट्रम्प बंद कर ही नहीं सकता जंगे। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका सिर्फ अपनी फेस सेविंग कर रहा है कि ऐसी मैं अपना रूप धार लूं जिसके तहत ये जंग अभी इनका इनका बहुत बड़ा, अब इसका मतलब अटैक होना है आपस में। अटैक बढ़ चुके हैं लास्ट वीक से, यूक्रेन भी तेज हो गया, वो भी तेज हो गया, और इधर से टेबल पे अमेरिका ला के बातें कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ उलझाने की टैक्टिस है, ये सिर्फ डिवीजन क्रिएट करने की टैक्टिस है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पुतिन ने मारना है तो जुग जुग वो जैसे कहते हैं, यूके को मारे, फ्रांस को मारे, इटली को मारे, हमें कुछ ना कहे। जो असल बुनियाद थे, जिन्होंने ये बाइडन ने जो इस जंग को इनिशिएट किया, बैकअप किया, यूक्रेन अगले ने विजिट किए, पूरी इधर लैब्स थी, सारा जैसे कहते हैं ना, इनका ज्वाइंट मिशन था, नेटो का ज्वाइंट मिशन था, जिसको अब ये पुल बैक इसलिए कर रहा है कि बस अमेरिका को कुछ नहीं होना चाहिए, और कहानी वही, अमेरिका फर्स्ट। और अब यूरोपियन को भी तारे नजर आ रहे हैं, जबकि इंडिया को अगर पाबंदियां लगाते हैं तो वो कहते हैं कई मुल्क अभी भी गैस ले रहे हैं रशिया से, यूरोपियन कई अभी भी उसमें कर रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? तो इसलिए ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को बचाने की आखिरी कोशिश है, अमेरिका गिरते हुए अमेरिका को बचाने की आखिरी चालबाजी है, बस यूं कह लें। अब लास्ट गजा को खाली कराना ही मिशन था, इसीलिए ट्रंप ने देखे पहले का आते ही उसने ये कहा कि उसको एक इंटरनेशनल टूरिस्ट बीच बना दें, उधर रियल स्टेट का प्रोजेक्ट ले आए। ये कहानियां उसने आते ही की थी, अभी उसको कुछ दिन हुए थे, मतलब कोई महीनों की बात नहीं है। फिर देखा कि हालात नहीं बने, जी मैं सीज फायर करा रहा हूं, वो सीज फायर ऐसी हुई कि उसके बाद खाने की लाइनों पे भी गोलियां चलने लगी। अच्छा, जब तक ट्रंप नहीं आया था, जब तक ये सब नहीं हुआ था, कभी भी फूड कैंप पे गोली नहीं चली, सहाफी पे गोली नहीं चली, या फूड की लाइनों पे या रिलीफ कैंप्स में फायरिंग नहीं हुई।
लेकिन अब आप देख रहे हैं कि लगातार रिलीफ कैंप्स पे फायरिंग, कल फिर मतलब 25-30 कम ऑन। मतलब ये है कि ये सिर्फ एक धोखा है, दुनिया को धोखा में रखने का धोखा एक क्रिएट कर रहा है ट्रम्प, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है जिसमें नेतन्याहू को मुकम्मल सपोर्ट है कि गजा को खाली करा लो। अब होगा ये कि इस वक्त की जो सिनेरियो है उसमें ये इसमें कामयाब किसी हद तक होने के करीब पहुंच जाएंगे, पहली बात। लेकिन इतने ही टाइम में आ जाएगा अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 से जो गेयर लगेगा दुनिया को, वो गेयर ऐसा होगा कि बेरों की तरह मुल्क आपस में जंगों में गिर रहे होंगे यूं। अभी तो होता है ना, इक्का दुक्का आता है। जैसे इस टाइम का हॉट कंट्री जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जंग में, वो तुर्की है। मतलब तुर्की को कल आ जाए, सुबह आ जाए, तुर्की का नंबर लगा पड़ा है। अच्छा, हम ऑलरेडी जंग में ही हैं क्योंकि ना ऑपरेशन सिंदूर टला है, ना हमारी तड़ियां धमकियां टली हैं। ठीक है जी, हम अभी होल्ड पे हैं, सिर्फ हमारी कोई रुकी रुकराई नहीं है जंग, पहली बात। इसी तरीके से ये तुर्की का बस अब जो है ना नंबर, वेरी नेक्स्ट तुर्की है इस जंग का अगला शिकार। उसको आने दें, उसके बाद कहानी देखें किधर जाती है।